आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है और कम से कम भारत की जनता जब तक संसद में शीतकालीन सत्र में ये बिल वापस नहीं हो जाते तब तक विश्वास की जो कसौटी है उस पे मुझे लगता है कि अभी ये सरकार खरी नहीं उतर रही। हम इंतज़ार करेंगे कि जो है कि संसद में बिल पेश हो के आपके गजट नोटिफिकेशन में आए कि ये वापस हो गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकार लोकतंत्र में अड़ियल रवैया किसी का नहीं होना चाहिए, वरना ये लोकतंत्र के ऊपर आघात होता है। अड़ियल होना ही लोकतंत्र के ऊपर आघात है। ये किसानों की जीत है जिसको मैं देखता हूँ। हालांकि प्रधानमंत्री ने और सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उन्होंने ये जो कानून वापस लिए हैं, तीनों कानून, ये उन्होंने अपनी गलती मानी है कि ये कानूनों में कमी थी। इन सब तीनों बिल के बीच में एक जो मेन बात थी असल में वो ये बात थी कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इसकी ख़रीद फ़रोख्त के अंदर पैरेलल मंडियाँ बनाने के लिए जो है भंडारण के लिए जो आपने एक्ट बनाए थे, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बिलों में कोई बात नहीं थी। सिर्फ मुजबानी जमा कहा जा रहा था कि नहीं, सरकार एमएसपी वापस नहीं ले रही। आज सुबह 9 बजे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ और भाषण में लास्ट में उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ किसानों के लिए होगा, लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर दी कि भाई जो तीनों कृषि कानून हैं जिनके लिए प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, वो अब वापस होंगे। उसका ऐलान प्रधानमंत्री ने सुबह कर दिया है। हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी हैं, रिसर्च विभाग के चेयरमैन हैं कांग्रेस उत्तराखंड में, और प्रोटेस्ट में भी गए थे दिल्ली में किसानों को समर्थन देने के लिए। सर ये बताएं हमें किस तरीके से देख रहे हैं जो ऐलान हुआ है? देखिए, जो ऐलान हुआ है ये किसानों की जीत है जिसको मैं देखता हूँ। हालांकि प्रधानमंत्री ने और सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उन्होंने ये जो कानून वापस लिए हैं, तीनों कानून, ये उन्होंने अपनी गलती मानी है कि ये कानूनों में कमी थी इसलिए वापस लिए हैं, या किसान आंदोलन का जो दबाव था उस कारण से लिए हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरा ये मानना ये है कि यदि वो इसको सिर्फ दबाव की वजह से वापस ले रहे हैं और गलती नहीं मान रहे हैं, तो उनकी ये जो आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस है, ये बात के अंदर अधूरापन रह जाता है। तो आज एक बहुत अच्छा मौका था और मौका है अभी दिन गुज़रा नहीं है कि सरकार अपनी गलती माने कि ये जो तीनों बिल थे ये उन्होंने गलत जो है पेश किए थे और पास कराए थे। और इन सब तीनों बिल के बीच में एक जो मेन बात थी असल में वो ये बात थी कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इसकी ख़रीद फ़रोख्त के अंदर पैरेलल मंडियाँ बनाने के लिए जो है भंडारण के लिए जो आपने एक्ट बनाए थे, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बिलों में कोई बात नहीं थी। सिर्फ मुजबानी जमा कहा जा रहा था कि नहीं, सरकार एमएसपी वापस नहीं ले रही। तो यदि ये बिल इन्होंने लागू किए थे तो इन तीनों में इनके सेंटर में जो है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो है वो इन बिल के अंदर होना चाहिए था, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हों खरीदने वाले, चाहे सरकारी प्लेयर्स हों खरीदने वाले। ठीक, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, इतने लंबे अंतराल के बाद लगभग 11 महीने से ऊपर का समय हो गया था किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए, और एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के सामने ये प्रोटेस्ट था, और उसके बाद आज इस तरीके से ऐलान हुआ। उसके बीच में भी हमें वो दायरा देखना होगा, उसके बीच का भी समय देखना होगा शायद, किसानों की जो शहादत हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं। आप कैसे देखते हैं उसे एज ए विपक्ष होने के नाते? देखिए, कोई भी सरकार लोकतंत्र में अड़ियल रवैया किसी का नहीं होना चाहिए, वरना ये लोकतंत्र के ऊपर आघात होता है। अड़ियल होना ही लोकतंत्र के ऊपर आघात है। और ख़ास तौर से जब किसानों की इतनी जानें चली गई हों, 600 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हों और उनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे लगाए गए हों, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की उस वक्त की तानाशाही का 1 साल 1.5 साल का जो चला है, ये बहुत एक ख़राब मंज़र था। और मैं इसको ऐसे भी मानता हूँ कि ये जो आगे की सरकारें हैं उनके लिए एक सीख भी है
कि आप कितने भी आप यदि संसद में 100% भी आपके यदि सांसद आ जाएं, लेकिन जो जन भावनाएं हैं उनको समझिए, क्योंकि जो किसान है और यहाँ का गरीब आदमी है या वो इस बात को कानूनी दाव पेंच और इनको समझता नहीं है कि लीगल लैंग्वेज क्या है जो बिलों के अंदर लिखी हुई है। तो आप बिलों में और लीगल लैंग्वेज में तरोड़ मरोड़ के यदि बहुत बड़े बड़े अडानी अंबानी टाइप लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इससे देश प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि गांधी की जो अवधारणा थी वो यही थी कि भारत गांवों में बसता है और गांवों में बसने वाला भारत प्राणी किसान, चाहे वो खेतीहर किसान हो या जो है सर्विस प्रोवाइडर हो जिसके अंदर हमारे हर तरह का, जैसे आपके कारपेंटर भी हैं, आपके बढ़ई भी हैं, आपके जो हैं जितने भी तरह के लोग गांव में रहते हैं उन सबको नुकसान होने जा रहा था। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो चलिए ठीक है, क्या अब एमएसपी पर क्या बातचीत होगी, क्या उसको लीगलाइज करने की तैयारी क्या सरकार की तरफ से हो सकती है? आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से आज ऐलान हुआ है? और किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया कि भाई जब तक हम आखिरी समय तक इंतज़ार करेंगे जब तक एमएसपी पर बातचीत नहीं होती, और भी जो मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है और कम से कम भारत की जनता जब तक संसद में शीतकालीन सत्र में ये बिल वापस नहीं हो जाते तब तक विश्वास की जो कसौटी है उस पे मुझे लगता है कि अभी ये सरकार खरी नहीं उतर रही। हम इंतज़ार करेंगे कि जो है कि संसद में बिल पेश हो के आपके गजट नोटिफिकेशन में आए कि ये वापस हो गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक एमएसपी की मांग को लेके है, जहाँ तक कृषि सुधारों की बात है, कृषि सुधारों में शुरू से ही ये बात होती रही है कि किसान को जो अपनी फसल है उसका एक न्यूनतम मूल्य बाज़ार के आधार पे वो मिलना ज़रूर चाहिए, अदरवाइज़ जो खेती है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी और फिर से एक फूड क्राइसिस हमारे देश में आ सकता है, जिसको स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति के द्वारा, आज उनका जो है जन दिवस की हम आज वो वर्षगांठ भी मना रहे हैं, जिन्होंने हरित क्रांति लाके इस देश से भुखमरी को दूर किया गया था। यदि हम आज फिर किसानों का ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी, तो देश में वैसे ही हालात पैदा होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। साफ तौर पर कहा कि भाई इंतज़ार करना शायद अभी ज़रूरी है जब तक गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, क्योंकि सरकार की मंशा पर अभी भी कहीं ना कहीं सवाल है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे, बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे कि भाई वो अब क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ वो कर रहे थे किसानों को लेकर कि भाई कभी खालिस्तानी कभी कहीं और का बताने की कोशिश हो रही थी, जिस तरह के बयान आ रहे थे, उनसे भी बात करना शायद ज़रूरी है। तब तक बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।